7 October 2023 till 7 October 2024। आज वो दिन है मेरे प्रियो। आज ही के दिन एक साल पहले इज़राइल देश के लोगों पर उसके विरोधी देश के लोगों ने, लोग नहीं बट विरोधी देश के टेररिस्ट ने उसके ऊपर हमला किया, उसके लोगों पर बहुत ही बारबेरिक तरीके से नाश किया, लोगों को मारा, उनके विमेन के साथ रेप्स हुए, उनके बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया। और आज तक इज़राइल के विरोधी उसके विरोध में आज भी लड़ रहे हैं। एक साल हो गया मेरे प्रियो। क्या पॉसिबल है कि इतना छोटा देश, जो पूरे संसार में सबसे छोटा देश में आता है, और उस पर कोई हमला करे और वो नाश ना हो? सुनने में तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन आज हम उसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस प्रोटेक्शन में कोई इंसान का हाथ नहीं है। ये परमेश्वर की प्रोटेक्शन है इज़राइल के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल से वायदा किया है। परमेश्वर जो वायदे करता है कि जितने हथियार उसके विरोध में बनाए जाएंगे उस पर कोई भी सफल ना होगा, वो इज़राइल पर कोई भी सफल ना होगा। और सफल अगर हो भी रहा है तो इज़राइल वही रहेगी जहां आज वो है। वचन में साफ बताता है कि दाहिने हाथ और बाहिने, मतलब राइट और लेफ्ट के लोग उसके गिरा दिए जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे, लेकिन यरूशलेम वही रहेगी जहां वो है, यरूशलेम में ही। प्रेज गॉड। ये किस लिए हो पा रहा है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों से है। परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है। परमेश्वर को तो विरोध और लड़ाइयाँ पसंद ही नहीं है, वो तो मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर अपने वायदों का भी सच्चा खुदा है। मैं बाइबल के परमेश्वर की बात कर रही हूँ जो मेरे सामने इस वक्त है। इस पुस्तक में जो जो लिखा है वो सब सत्य है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आज इज़राइल की तरफ आंख उठा के देखें। दिस विल प्रूव दैट यू आर रॉन्ग। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इज़राइल का खुदा है और वो कभी ना सोता है और ना कभी ऊँघता है। स्पेशली फॉर इज़राइल, ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। और जो प्रोटेक्शन और जो उसके लोगों को संभाला जा रहा है आज तक, उस पर कोई इंसानी शक्ति का काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम है जो आज पॉसिबल हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देश की लड़ाई नहीं है, ये एक धार्मिक लड़ाई है, ये एक धर्म को लेकर लड़ाई है। और इसी वजह से आज लड़ाई वो बढ़ रही है, क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि शुरू से ही इन देशों के बीच हमेशा से ही डिफरेंसेस रहे हैं, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर आत्मा है, वो जीवित है और वो आज भी एक सा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। इस बीच में खुशी की बात यह है कि आज बहुत से यहूदी लोग और बहुत से अरब कंट्रीज़ के लोग जो गैर विश्वासी है, जो प्रभु यीशु को जानते तक नहीं थे, आज के डेट में वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर रहे हैं। ओह, दिस इज़ वंडरफुल। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वी आर लिविंग इन द गोल्डन एज ऑफ द बाइबल। हम उस जीवन में जी रहे हैं, हम उस पल में जी रहे हैं जो बाइबल में गोल्डन टाइम्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये वो समय है जिनके बारे में हज़ारों साल पहले यिर्मयाह, यशायाह और जकरयाह और भी कितने भविष्यवाणी लोगों ने की है, परमेश्वर के दासों ने आके की है, वो आज के समय में हमें पूरी होते हुए दिख रही है। हालेलुया। और परमेश्वर का शत्रु कोई इंसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का शत्रु वो है जो इन इंसानों में अपना गंदा आत्मा, जो लड़ाई का, टेररिज्म का, लड़ाई झगड़े का, डिफरेंसेस का गंदा आत्मा है, वो उन लोगों में कार्य कर रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी बचाए जाए और इसीलिए उसने अपने इकलौते को इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत काल का जीवन पाए।
प्रेज गॉड। यीशु मसीह उनका भी खुदा है यदि वो मन फिरा ले तो। यीशु मसीह ने हमें चिन्ह दिए हैं, हमें वो बातें बताई हैं कि उसके आने के समय में किस किस तरह की बातें होंगी, जो हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं, हम न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हम हर जगह पे देख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर का हाथ अपने लोगों के ऊपर बना हुआ है। हालेलुया। और वो परमेश्वर जो है, वही वायदे जो इज़राइल के साथ उसने किए हैं, वही वायदे आज वो आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है। और ये भी यीशु मसीह ने बताया कि तुम यरूशलेम को घिरा हुआ देखोगे। आज धीरे धीरे करके उसके विरोध में एक से एक दूसरा देश ऐसे करके चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि प्रभु का जब आना होगा, उसके समय से आने से पहले बहुत से भूचाल आएंगे, बहुत से अर्थक्वेक आएंगे, सुनामीज आएंगी, बहुत से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और बहुत सी ऐसी बातें होंगी स्पिरिचुअली। और आंखों से जब आप देखोगे, आज हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो बच्चों को देखते हैं करते हुए, इट्स ऑल रिटन, लिखा है कि मनुष्य अपने चाहने वाला हो जाए, अपने ही को चाहने वाला हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं कि ये कितना बढ़ गया है आज। और प्रभु यीशु ने बोला कि सारे जगत में, पूरे पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर, पूरे वर्ल्ड पर उसके नाम की गवाही हो जाएगी। आज वही काम हम कर रहे हैं। जब हम विश्वासी, हम मसीही लोग जब लोगों को जाके बताते हैं, जब लोगों को मैसेज देते हैं कि जीसस इज कमिंग सून, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दोज प्रोफेसीज। हम भी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं और हम भी उस भविष्यवाणियों का हिस्सा बन गए हैं। हालेलुया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल ऑफ गॉड who are spreading his word and who are saying that yes, Yeshua is coming soon. Yeshua is उद्धार। यीशुआ का मतलब है salvation, उद्धार है, जिसको आज बहुत से यहूदी लोग, बहुत से मुस्लिम्स लोग, मेरे भाई बहन, बहुत से हिंदू लोग और बहुत से कई तरह के लोग जो अन्य जाति है, अन्य रिलीजन है, all the people are accepting Yeshua as their Lord and Savior. Hallelujah. And that's the beautiful decision that they are making today. Praise God. Praise the Almighty Jesus, because He is the Lord and He is coming back soon. But before that, we should experience His love, because His love is true. More than His judgment, He wants that you start loving Him and know Him, that what kind of God He is. So my people of God, my people, my friends and my family, I pray कि आप भी उसके प्रेम को जाने, आप उसकी शांति को जाने और आप उसके सत्य को जाने, क्योंकि एक दिन आने वाला है कि वो आ जाएगा और तब तक शायद बहुत देर हो जाए। और मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, हम प्रार्थनाओं में सीरियस हो जाएं, हम अपने जीवन को ऑलवेज बहुत ही केयरफुली जिए, क्योंकि इट्स अ क्रूशियल टाइम। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर दिस मैसेज। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सच में ये बहुमूल्य जो समय हमें दिया गया है, हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कब तक है, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम प्रभु के कार्यों में लगे रहें। ही इज़ कमिंग सून। माई लॉर्ड, माई सेवियर, योर सेवियर इज़ कमिंग बैक सून। मारानाथा। प्रेज गॉड। हालेलुया।